नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे संगीत महोत्सव के तीसरे दिन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने भजनों से काशीवासियों को झुमाया। ग्यारह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। और भोजपुरी नायक गायक व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बाबा विश्वनाथ सहित संकट मोचन दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे संगीत महोत्सव के तीसरे दिन एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत चल रहे 10 दिवसीय संगीत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को तीसरे दिन भव्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति से घाट गूंज उठा। सर्वप्रथम रामशंकर जी के भजनों की प्रस्तुति से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके बाद ममता टंडन के कथक नृत्य ने समा बांध दिया। फिर मंच पर जय जयकार के उद्घोष होने लगे जब हंसराज रघुवंशी ने अपने भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर हर महादेव के नारे से घाट गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
कर तेरी दासी शिव 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 शंभो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरा कॉरिडोर अद्भुत बना है, इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी 2014 में मैं भोले बाबा के दर्शन करने आया था, पर इस बार जो मंदिर का बदला स्वरूप दिखा वो अद्भुत है। इनके साथ गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बाबा के दर्शन को पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं समझता हूं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है और एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। वहीं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा कि बाबा के दर्शन कर हम धन्य हो गए। ऐसा लगता है कि वैभवशाली और गौरवशाली भारत की जो कल्पना थी वो साकार हो रही है। देश का खोया हुआ वैभव फिर से पुनर्स्थापित किया गया है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से मैं मन बहुत प्रसन्न हुआ। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय योगी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से भारतवर्ष में इस काशी विश्वनाथ का फिर से एक बार जीर्णोद्धार और लोकार्पण किया है, मुझे लगता है कि हर भारतवासियों को यहाँ आने की उसकी आस रहेगी। ये काशी एक बार आके देखने उसकी आस रहेगी। सही में मुझे लगता है कि इतना मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसी तरह से यानी भारत विश्व गुरु बनाने की और एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक टूरिज्म के वास्ते जो काशी विश्वनाथ और भी जाना जाएगा। और फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से इस पूरे प्रकल्प के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हम सब मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर को जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया और जो काशी विश्वनाथ की पुरानी भव्यता थी उसको आज एक नए स्वरूप में लोकार्पित किया। यह भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से इसे एक स्वरूप दिया है, यह दोनों व्यक्तियों से ही संभव था। और आने वाले दिनों में भी जो भारत की अपनी परंपराएं रही है, जो सांस्कृतिक अवधारणा रही है, वो मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कायम रहेगी। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हुआ है। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पूज्य आचार्यों की उपस्थिति में, काशी वासियों की उपस्थिति में गंगा मैया का पवित्र जल लेकर के बाबा का अभिषेक करके देश को सुपुर्द करने का काम किया। 13 दिसंबर गौरव का दिन है, सौभाग्य का दिन है। मुगल काल के समय जो एक तरह से कहिए कि देश का अपमान हुआ था, शिव भक्तों का अपमान हुआ था, उस अपमान के घाव को धो डालने का दिन है। और इस पर मुझे एक शिव भक्त के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी बहुत प्रसन्नता है। बहुत एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है और अब अजय मिश्रा के ऊपर केस चलेगा, जिस बात से आप लोग नकार रहे थे। अभी तो एसआईटी की जांच अभी जो जांच होती है और जांच पे जो कार्रवाई होती है, जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है, उसमें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का बयान अभी भी कोई संदेह है क्या? किसी भी प्रकार का बयान मेरे द्वारा देना उचित नहीं। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? अरे बाबा, आप इस समय राजनीतिक सवाल बाबा के धाम पे क्यों कर रहे हो? आप आओ बाहर में, आपसे जितनी बात करना हो कर लो। धाम को लेके विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं और सरकार का प्रोपेगेंडा जारी है। बाबा से प्रार्थना है उनको सदबुद्धि दे दें। गांधी कह रहे हैं कि उनको सदबुद्धि दे दें। पीएम साहब गंगा में नहा रहे हैं, उन्हीं की तस्वीर आ रही क्योंकि उद्योगपति उनके पीछे खड़े हैं। अब मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना करके जा रहे हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आगामी 17 दिसंबर को आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के मेयरगण द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सम्मेलन के साथ साथ न्यू अर्बन इंडिया एवं बदलते उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जो आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगाई जाएगी। 17 तारीख को काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हो रहा है। देश भर के जो निर्वाचित महापौर हैं उनको आमंत्रित किया गया है और 100 से अधिक सम्मानित महापौरों का आने का कार्यक्रम भी प्राप्त हो चुके हैं। कल 16 तारीख को प्रातःकाल से उनका आना शुरू हो जाएगा
और दोपहर बाद तक लगभग सब लोग आ जाएंगे। परसों 17 तारीख को प्रातःकाल 9:45 पर नगर विकास विभाग द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केंद्रीय नगर विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी 17, 18, 19 TFC में लगेगी और 17 तारीख को जो महापौर सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले महापौर गण हैं वो उसका अवलोकन करेंगे। 18, 19 को प्रदर्शनी सबके लिए खुली रहेगी, सब लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। 17 तारीख को प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद 10:30 बजे महापौर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र शुरू होगा, जो लगभग 1 घंटा चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नगर विकास मंत्री केंद्रीय सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी जी उसमें उपस्थित रहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली उद्बोधन होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी उसको वर्चुअली संबोधित करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके बाद पूरा दिन महापौर सम्मेलन चलेगा। उसमें केंद्र सरकार द्वारा एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रेजेंटेशन और लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी और पुणे के महापौर स्वच्छ भारत मिशन पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। सूरत के महापौर अमृत योजना पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद सम्मानित महापौरों के 5 समूह में अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होंगे। भोजपुरी नायक गायक व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बाबा विश्वनाथ सहित संकट मोचन के दरबार में हाजिरी लगाई। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद जहां दूर दूर से आने वाले यात्रियों की लंबी लंबी कतार बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु लग रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम संत, महंत और सांसद विधायकों का भी काशी विश्वनाथ मंदिर आने का क्रम जारी है। वहीं कैलाशानंद महाराज, साध्वी ऋतंभरा, भोजपुरी के लोकप्रिय नायक गायक, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सहित अनेक साधु संतों ने संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में शीश नवाया। मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। महंत ने संकट मोचन का प्रसाद पुष्पहार देकर उनका स्वागत सम्मान किया। भाजपा महानगर संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के साथ संकट मोचन दर्शन करने के बाद सभी संत, महंत और मनोज तिवारी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दरबार में पंडित नीरज, पंडित श्रीकांत मिश्र इत्यादि के आचार्यत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने षोडशोपचार विधि से बाबा का जलाभिषेक कराते हुए दूध, दही, चंदन, बेलपत्र नैवेद्य चढ़ाकर विधिवत अभिषेक कराया। कल से तड़प रहा था। कल दिल्ली की व्यवस्था देखने के बाद आज बाबा के दरबार में मंदिर देखिए। केली जी आज किसको लेकर के आए हैं बाबा के दरबार में? देखिए, जो काशी के लाल है, काशी में बड़े जाने माने कलाकार हैं, पूरी दुनिया में भोजपुरी का डंका जिनके नाम पे बसता है, वो मनोज तिवारी जी हमारे साथ संकट मोचन गए। संकट मोचन बाबा विश्वनाथ में, बाबा विश्वनाथ में विधिवत एक नारायण उपाध्याय जी, पंडित श्रीकांत जी और नीरज गुरु पंडित चतुर्वेदी जी ने मिल करके रुद्राभिषेक कराया और वहाँ मनोज तिवारी इतने भाव विभोर हुए कि सुरक्षा कर्मियों के साथ भी फोटो खिंचवाया, सेल्फी कराया और बाद में सेवा कर्मियों के साथ जो रुद्राक्ष का पेड़ मोदी जी ने लगाया था उसमें जाकर के जल अर्पित किया और कहा कि काशी पहले की अपेक्षा बहुत समर चुकी है, सज चुकी है और देश दुनिया से लोग वाराणसी आ रहे हैं और बाबा के दरबार में शीश नवा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण ये पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पूरे देश से पर्यटक आ रहे हैं। क्या उनका उद्देश्य था काशी आने का? वो बोले कि मैं बहुत तड़पता रहता हूँ, उनकी व्यस्तता थी, नहीं तो वो उसी दिन आते, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही फुर्सत मिली उनको वो सीधा दिल्ली से चल करके आए। संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में माथा टेके, हनुमान जी से रूबरू हुए और उसके बाद सीधा विश्वनाथ मंदिर आकर के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वहाँ से फिर चित्रकूट निकल गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। न्यायालय परिसर में बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग किया। बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त प्रशासन व अन्य पदों के लिए 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि एक साल में होने वाले चुनाव में अधिवक्ताओं में काफी उत्साह रहता है। वो इस दिन न्यायिक कार्य से भी दूर रहते हैं। न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय व अधिवक्ता हित से जुड़े कई विषयों को लेकर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। वहीं इस दौरान 5 मतदाता मतों की फोटो खींचते हुए पकड़े गए, जिनके मतदान को निरस्त कर दिया गया। परिचय पत्र बार काउंसिल द्वारा जारी COP परिचय पत्र अथवा प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जो अधिवक्ता AIB परीक्षा पास किए हुए हैं उनका प्रमाण पत्र देख करके ही अंदर जाने दिया जाए। अभी मीडिया पे चल रहा था, अभी कुछ हल्ला हुल्ला हो रहा था कि किसी प्रत्याशी ने जो है किया, तो उसके लिए आप लोगों ने अपना उनका प्रत्याशी, यहाँ जिन लोगों ने फोटो लिया है मतपत्र का, वो 5 लोग पकड़े गए हैं जिनका मतपत्र हमने निरस्त कर दिया। कौन वो लोग हैं? अब नाम नहीं बताएंगे। तो क्या लगता है उनको फिर नहीं दंडित का उनका मतपत्र निरस्त हो गया, बातें खत्म हो गई। चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं है, जो मतपत्र दिए हैं वो काउंट नहीं किया जाएगा। और कुल 23 पद के लिए 63 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बड़ी समिति में मैं स्वयं चेयरमैन के रूप में हूँ और श्री रामानंद श्रीवास्तव जी हमारे सदस्य हैं, प्रमोद कुमार पाठक जी सदस्य हैं, धर्मेंद्र नाथ शर्मा जी सदस्य हैं, अवधेश कुमार कुशवाहा जी सदस्य हैं हमारे। अभी आधा दिन बीत गया है, अभी कितना दिन? 4 बजे तक चलेगा ये। कितना % वोट पड़ने का उम्मीद लग रहा है कि 60-70 जाना चाहिए। बड़ी पियरी स्थित औघड़नाथ तकिया में स्थापित बाबा ब्रह्मनाथ का श्रृंगार किया गया। बड़ी पियरी स्थित औघड़नाथ तकिया में स्थापित बाबा ब्रह्मनाथ का भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की विभिन्न सुगंधित पुष्पों से अद्भुत झांकी सजाई गई। लोगों ने बाबा का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भास्करानंद जी महाराज की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति हुई। वहीं बाल कलाकार कान्हा मिश्रा ने तबला वादन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरुजी, किस तरह का ये वार्षिक श्रृंगार संपन्न हो रहा है? ये बराबर से हजारों बरस से बाबा का समाधि है। बाबा का गोरखनाथ के समय से बाबा समकालीन थे, गुरु गोरखनाथ के समय में थे। और यहाँ सब जीवित समाधियाँ हैं। जिस जीवित समाधि लिया उनकी समाधि यहाँ बनी है। बाकी गंगा जी चले गए, बहुत देर की कहानी है। तो यही उत्सव मनाया जाता है मार्च महीने में, परंपरा चली आ रही। मां लक्ष्मी के होने वाले श्रृंगार महोत्सव की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए लक्सा स्थित मां लक्ष्मी मंदिर के महंत श्री प्रसाद पांडे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 17 दिसंबर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रातः 5 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक माता के स्वर्ण विग्रह का दर्शन पूजन किया जाएगा, जिसमें भक्तगण उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने।
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्रीपीठ श्री महालक्ष्मी माता का वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव 17 दिसंबर शुक्रवार को ससमारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवती को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित होगा एवं स्वर्ण विग्रह का दर्शन साल में एक रोज, अन्नकूट के रोज ही काशी वासियों को सुलभ होता है। इस अवसर पर भगवती का रात्रि 9 बजे दीपदान, पुष्पांजलि एवं भव्य आरती की जाएगी। राष्ट्र के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कामना से समस्त काशीवासी इस अवसर पर उपस्थित होकर अपने एवं राष्ट्र के कल्याण की कामना कर पुण्य के भागी बने। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले 12 दिनों से धरना दे रही आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि 120 दिनों के अंदर आंगनबाड़ियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी कर दी जाएगी, लेकिन 5 साल हो गए। मुख्यमंत्री ने 4 बार वेतन बढ़ाने की मुंह जबानी घोषणा की, लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। हमारी जो जायज मांगे हैं, पहले तो हमारा मांग जो उन्होंने 120 दिन पे मानदेय बढ़ोतरी का किया था माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम 120 दिनों में आप लोग का सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 4 बार उनकी घोषणा हुई, जो आज तक नहीं मिला। कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? हमारा आंदोलन 15 दिसंबर को अब लखनऊ में चलेगा। क्या तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या वजह है कि आप लोग की मांगे नहीं पूरी हो रही है और इतने दिन से धरना बैठे हैं? सरकार की नाकामी है, बस घोषणा करती है, नाकामी है। चुनाव का भी बहिष्कार करने का या फिर भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो ईश्वर की परिभाषा हम लोग नहीं जानते, ईश्वर कैसा है ना कोई देखा है। एक ईश्वर के रूप में ये योगी जी, जिसको उस वस्त्र में जो हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं ईश्वर की परिभाषा ये लोग बताएंगे। ईश्वर की परिभाषा बताने वाला एक संत जो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और उन्होंने वादा करके 120 दिन में मानदेय बढ़ोतरी का 4 बार आप ही लोगों के माध्यम से उनकी घोषणा भी हुई कि आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई, कभी 1500, कभी 8000। इनकी बढ़ोतरी का कुछ भी नहीं मिला। तो मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? मैं आप ही से सवाल करती हूँ। कितनी की संख्या में होंगे आप यहाँ पे? आप लोग? हम लोगों की संख्या यहाँ पे 2500 है, जनपद मऊ। तो अगला अगर मांगे पूरी नहीं होती आप लोग की तो अगला सत्ता बदलने का काम करेंगे। सत्ता बदलेंगे, जो सरकार आएगी वो उनसे डिमांड फिर रखा जाएगा। कैसे सत्ता बदलेंगे? जो सरकार हमारी बात सुनेगी उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, वोट भी उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। पीएम के काशी दौरे पर सपा सुप्रीमो के बयान पर काशी की जनता ने नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी जगह कोई और नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। उनके इसी बयान को लेकर काशीवासियों में काफी नाराजगी है। अखिलेश यादव के बयान पर काशीवासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अब बचकानी हरकतें कर रहे हैं। अखिलेश यादव घबराहट में ऊल जुलूल बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा है कि उनका वोट बैंक जा रहा है। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार दुबे ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान पर किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव यहां आकर देखें कि जीवन के अंतिम दिनों के लिए ही नहीं, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक काशी का जो दर्शन है वो अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या है सर? एक दिन पहले, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाले मामले को, है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को देख के इतना वो चारों खाना छित हो गए डेवलपमेंट को देख के कि वो वहीं से अपनी रैली निकालना चालू कर दिए। अपने को पहला से उन्होंने सरेंडर बोल दिया, और इतना विकास का काम हुआ है, चारों तरफ फ्लाईओवर बना है, सड़कों का निर्माण हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ है। ये सब विकास के कार्यों को देख के, उसके बाद सांस्कृतिक पर्यटनों का विकास देख के अब उनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। इसके आगे उनके पास कुछ बचता ही नहीं, तो ये बात कहेंगे कि काशी में आने से मुक्ति मिलती है। तो वो अपनी जो यात्रा जौनपुर से निकाल रहे हैं
वो यात्रा का पड़ाव सफाई में जाके रंगारंग कार्यक्रम में समाप्त होगा। उन्होंने नींव हमने रखा था। किस चीज का? प्रधानमंत्री तो सिर्फ जो है उसका फीता काट रहे हैं। तो क्यों नहीं उनकी सरकार करवाई उस काम को? उसका पैसा खा के लोग बैठ गए, जगह जगह टूट गया। उनका विकास उनके कहाँ हुए? वो तो लेखपाल की भर्ती में घोटाला किए, पुलिस भर्ती में घोटाला किए, चारों तरफ घोटाले का बोलबाला था उनका। अखिलेश यादव बच्चों की तरह से बचकानी हरकत करते हैं। वो कब क्या बोलेंगे उनको ये पता ही नहीं है। उनको भी एक पप्पू की टोपी पहना देना ही उचित होगा, क्योंकि जब उनको यह समझ में नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं, उसका निहितार्थ क्या है, तो उस बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और मीडिया को भी उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों ऐसा ये ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं? वो घबराहट में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से अब ये वोट बैंक जा रहा है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, न कि भारतीय और संस्कृति और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, न ही उसका ज्ञान है उनको। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराए, वही अखिलेश यादव जी का है। पता नहीं कहाँ से बाहर से पढ़ के आए भी हैं कि लग रहा बाहर से डिग्री हायर कर लिए माननीय मुलायम सिंह के पिता होने के नाते, और अज्ञानता के वशीभूत हैं। उन्होंने कहा था कि अपने वक्तव्य में कहा था कि चाहे एक दिन रहे चाहे 2 दिन रहे मोदी जी, जाना उनको यहीं से। इसका क्या तथ्य निकाल रहे हैं आप? इसका मतलब यही हुआ ना कि बताए ना आपसे कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस गई पगुराए। जिसको ज्ञान ही नहीं है काशी से, और इतने आतताई और कबीलाई आए और हर बार मंदिरों पर आक्रमण हुआ। आज ये प्रभु की कृपा है, ईश्वर के भेजे द्वितीय अवतार हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने ये आए हैं विंध्याचल कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, मार्कंडे महादेव जैसे जगह पर इन्होंने संस्कृति, खोई हुई संस्कृति को वापस लाया है। इनसे हम लोग का भाग्य है और संस्कृति हमारी खोई हुई वापस आ रही है। इससे अखिलेश यादव जी जो अभी तक जिन्ना की बड़ाई करते थे, उस बेवकूफ को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि काशी में आके स्वर्ग काम होता है। तुम कौन होते हो कि इसको निर्णय करने वाले हो? घबराए क्यों हो? हास्यास्पद है। मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया को भी बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। कल को मैं ये कह दूं कि ब्रह्मांड की रचना मैंने ही की थी, तो वैसे ही बात उन्होंने कह दिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मैंने बनवा दिया। उन्होंने कुछ नहीं करवाया सिवाय अपने चाचा से झगड़ा करने के, अपने पिता को बेइज्जत करने के। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया हुआ नहीं और न इसके अलावा ऊपर कुछ कर पाएंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। काशी जो मुक्ति का शहर कहा जाता है, दूर दराज से लोग यहाँ मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। उन्होंने कह दिया लोग अंतिम दिनों के लिए काशी से बेहतर जगह नहीं। आए यहाँ आकर के देखें कि सिर्फ अंतिम दिनों के लिए ही नहीं, जीवन के आरंभ से लेके अंत तक काशी का जो दर्शन है वो अगर कोई समझ सका तो मोदी जी ने समझा, उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया। और इस वजह से आज पूरा का पूरा शहर या तो उन्हें पुत्रवत भाव से देखता है या तो पितृवत भाव से देखता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे संगीत महोत्सव के तीसरे दिन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने भजनों से काशीवासियों को झुमाया। ग्यारह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। और भोजपुरी नायक गायक व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बाबा विश्वनाथ सहित संकट मोचन दरबार में लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।